तीसरी बार सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने रूस दौरे पर गए। इस दौरान पश्चिम देशों ने उनकी आलोचना भी की। पश्चिमी देशों ने यह भी मांग की थी कि प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को दौरे पर यूक्रेन पर हमले की निंदा करें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा नहीं किया और रूस यूक्रेन युद्ध पर बैलेंस्ड स्टेटमेंट दिया। शांति की उन्होंने अपील जरूर की थी। खैर, अब प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर जा रहे हैं। मोदी की यूक्रेन यात्रा जुलाई में उनकी 2 दिवसीय मॉस्को यात्रा के 1 महीने बाद हो रही है, जब उन्होंने उस दिन पुतिन से मुलाकात की थी जब रूसी मिसाइलों ने पूरे यूक्रेन में हमला किया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। तब ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की आलोचना भी की थी। वहीं दूसरी तरफ से यात्रा ऐतिहासिक भी है, क्योंकि यूक्रेन भारत के राजनयिक रिश्ते के करीब 30 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर नहीं गया। भारत रूस का करीबी दोस्त समझा जाता है। ऐसे में यूक्रेन दौरे को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इस विजिट से वैसे सबसे ज्यादा उम्मीदें तो यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को है, जिन्होंने 23 अगस्त यानी नेशनल फ्लैग डे ऑफ यूक्रेन के दिन प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया है। खैर, पहले इस ऑफिशियल विजिट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस विजिट से दोनों लीडर्स डिफेंस, इकोनॉमिक एंड बिजनेस साझेदारी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा कर सकते हैं। कई एग्रीमेंट्स पर साइन हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ऑफिस ने भी मोदी की यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि ये उनकी पहली यात्रा है, जिसके दौरान दोनों नेता कई सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे और बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन पर चर्चा करेंगे। बायलैटरल कोऑपरेशन इंटरनेशनल रिलेशन में उस टर्म को कहेंगे जहां दो देशों के बीच ट्रेड या डिफेंस या सिक्योरिटी को लेकर कोई एग्रीमेंट हो, लेकिन जब ये एग्रीमेंट कई देशों के बीच होता है तो उसे मल्टीलैटरल कोऑपरेशन कहेंगे। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ रूस यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। यूक्रेन लंबे समय से भारत से उम्मीद लगाए बैठा है। उसे प्रधानमंत्री की इस यात्रा से कई उम्मीदें हैं। साथ ही यूक्रेनी राष्ट्रपति रूस के खिलाफ अपना नया एजेंडा सेट करने की तैयारी में है। यूक्रेन भारतीय कंपनियों से निवेश आमंत्रित करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में मदद के लिए भी नई दिल्ली से मदद मांग रहा है। इसके अलावा दुनिया में भारत की बढ़ती धाक और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को भी यूक्रेन भुनाना चाहता है। यूक्रेन दुनिया को एक संदेश देना चाहता है कि रूस का पुराना दोस्त उसका भी मददगार और शुभचिंतक है। अब बात करते हैं यूक्रेन रूस युद्ध में भारत के स्टैंड को लेकर। भारत इस जटिल मुद्दे का समाधान करने की बात हमेशा करता रहा है, लेकिन अपना स्टैंड पूरी तरह से कभी क्लियर नहीं कर सका। यूएन में भी जब जब यह मामला उठा है तब भारत ने या तो उससे अपने को दूर रखा है या बैलेंस्ड रुख अपनाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस पर साफ साफ कहा है कि भारत ने दोनों देशों के बीच बैलेंस्ड स्थिति बनाए रखी है कि कूटनीति और बातचीत से ही इस युद्ध का हल निकल सकता है और जिससे स्थायी शांति स्थापित हो सकती है। इसीलिए बातचीत बहुत जरूरी है। भारत दुनिया में रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है और उसने सस्ते रूसी तेल का भी लाभ उठाने की कोशिश की है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देश रूसी ऊर्जा क्षेत्र की वैश्विक बाजार तक पहुंच को सीमित करना चाहते हैं। ऐसे में भारत रूस को नाराज नहीं करना चाहता, ना ही दोस्ती खराब करना चाहता है। फिलहाल कह सकते हैं कि भारत 2 नाव में सवार है। मॉस्को पर पश्चिमी देशों के आर्थिक बैन के बावजूद भारत ने रूस से व्यापार जारी रखा और दूसरी तरफ यूक्रेन को आवश्यक दवाइयों और सहायता देना जारी रखा है। प्रधानमंत्री इसी साल जून में इटली में जी शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। इस मुलाकात में भी प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की थी, लेकिन जब जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले तो ज़ेलेंस्की ने इसकी खूब आलोचना की। ज़ेलेंस्की ने बैठक को एक बड़ी निराशा और शांति प्रयासों के लिए एक विनाशकारी झटका बताया। जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ने ऐसे दिन मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाया। उन्होंने मुलाकात के दौरान पुतिन को गले लगाने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी को फटकार लगाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी यात्रा के दौरान सीधे तौर पर हमलों को संबोधित नहीं किया, लेकिन पुतिन के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बोलते हुए रक्तपात का जिक्र किया था। मोदी ने तब कहा था, चाहे युद्ध हो, संघर्ष हो या आतंकवादी हमला, मानवता में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति जब जान का नुकसान होता है तो उसे दुख होता है। जब मासूम बच्चे मारे जाते हैं, जब हम मासूम बच्चों को मरते देखते हैं तो दिल दुखता है और वो दर्द बहुत भयानक है। खैर, अब देखना होगा यूक्रेनी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात कैसी होती है। क्या भारत रूस यूक्रेन जंग को शांतिपूर्ण तरीके से रोक पाएगा? इस
युद्ध को लेकर दोनों नेताओं में क्या चर्चा होती है? क्या ज़ेलेंस्की से मोदी की नजदीकी रूस को रास आएगी? ये सारे सवाल है जो कि 23 अगस्त के बाद ही पता चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।